नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। आज हम लोग फिर से एक बार आपके सामने हैं। आज का टॉपिक अपना रहेगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और इसका पहले कुछ बेसिक समझाएंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग इसके बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। सिर्फ तो सबसे पहले आपको समझा देते हैं फलन क्या होता है। पढ़ने जा रहे हैं हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम लोग समझ लें फलन क्या होता है। अब मान लो एक समुच्चय हमको दे दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। उसके बाद एक समुच्चय दे दिया गया b 2, 3, 4, ठीक। अब उसके बाद एक रिलेशन दे दिया गया इन दोनों समुच्चयों के बीच में कि 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से, इस प्रकार से, ठीक। तो हमने इसको इस प्रकार से बना लिया, ये समुच्चय ए हो गया और ये समुच्चय बी हो गया। अब क्या करें, समुच्चय ए में कितने लोग आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। समुच्चय बी में कितने लोग आएंगे, 2, 3 और 4, ठीक। 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से और 3 का संबंध 4 से हमने करा, ठीक। अब इसके बाद एक इसी प्रकार से अलग हमने बना लिया 1, 2, 3। उसमें समुच्चय में 3 अवयव हैं, 1, 2, 3। समुच्चय बी में 1, 2, 3, ठीक। इस प्रकार से, या ABC कहते हैं, ठीक। अब ये समुच्चय बी हो गया, इसमें 1, 2, 3 अलग अलग संबंध बना दिए। एक और 1, 2, 3 ABC और D, 1, 2, ठीक, 2 का ही से कर दिया, ठीक, इसके से कर दिया, ठीक। इसके बाद एक और बना लेते हैं, चौथा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2 का भी 1 से कर दिए, ठीक, 3 का इससे और 4 का इससे, इस प्रकार से। अब समझिएगा क्या होता है फलन, क्या होता है फलन। अब जो समुच्चय ए होता है इसको हम लोग डोमेन के नाम से जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रांत। और समुच्चय बी जो होता है इसको बोलते हैं सह प्रांत, सह प्रांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक। अब प्रांत और सह प्रांत के बारे में जानेंगे, ठीक। मेन टॉपिक क्या है हमारा कि फलन क्या है, ठीक। मेन टॉपिक क्या है, फलन क्या है, यानी हमको जानना क्या है कि फलन क्या है, ठीक। तो इसलिए सबसे पहले समझते हैं फलन क्या है। ये समुच्चय ए और ये समुच्चय बी, 1 का संबंध 2 से हो गया, 2 का संबंध 3 से हो गया और 3 का संबंध 4 से हो गया, लेकिन 2 अवयव समुच्चय ए में जो है वो खाली रह गया, 2 अवयव जो है वो समुच्चय ए के बिना संबंध के रह गए। बस यही नहीं होना चाहिए। नंबर 1 कंडीशन क्या है कि समुच्चय ए का, समुच्चय ए का कोई भी अवयव, कोई भी अवयव बिना संबंध के नहीं रहना चाहिए, समुच्चय का कोई भी अवयव बिना संबंध के नहीं रहना चाहिए, ठीक। अगर ऐसा होता है कि समुच्चय का कोई भी अवयव बिना संबंध के है तो समझ जाइए कि वहां पर फलन नहीं है, यानी यहाँ पर ये फलन नहीं है। अगर इसके ये दोनों अवयव का कोई ना कोई संबंध समुच्चय बी में हो जाता तो ये फलन हो जाता। बताइए, बात क्लियर। इसके बाद दूसरे चित्र पर आ जाइए, समुच्चय के देखिए सारे अवयव जो हैं बीजी हैं, उनका कोई ना कोई समुच्चय बी में प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ये फलन है, ठीक। यानी इसमें वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रही थी, इसमें वो कंडीशन फॉलो करने लगी, ये फलन नहीं था, ये फलन हो गया, यानी ये फंक्शन नहीं था, ये फंक्शन हो गया। अब आ जाइए, यहाँ पर क्या हो रहा है, समुच्चय ए की देखिए 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध बी से है और फिर 2 का संबंध किससे हो गया, सी से हो गया, ठीक। अब 3 का संबंध किससे हो गया, ए से। अच्छा, अभी तक हमने कंडीशन पढ़ी थी कि भाई समुच्चय के का कोई भी अवयव बिना संबंध के नहीं रहना चाहिए, वो कंडीशन यहाँ पर नहीं लागू हो रही थी, यहाँ पर लागू हो रही थी। यहाँ नहीं लागू हो रही थी, इस कारण ये फलन नहीं था, यहाँ लागू हो रही इस कारण ये फलन है।
अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर तो समुच्चय का कोई भी अवयव खाली नहीं है, इसका मतलब इसको फलन हो जाना चाहिए, फिर भी ये फलन नहीं है। इसकी भी एक शर्त है। क्या कारण है? इसकी शर्त ये है कि एक शर्त और होती है कि समुच्चय ए के किसी अवयव का समुच्चय बी में दोहरा संबंध नहीं होना चाहिए, दोहरा संबंध नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि समुच्चय ए के किसी अवयव का समुच्चय बी में डबल प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इस कारण से ये फलन नहीं। अब यही बात इसमें आती है, देखो, एक का प्रतिबिंब एक, दो का प्रतिबिंब एक, तीन का प्रतिबिंब दो, चार का प्रतिबिंब तीन। अच्छा, यहाँ भी तो डबल संबंध बन रहा है, लेकिन वो याद रखिए समुच्चय के दो अवयव हैं और उधर समुच्चय बी का एक अवयव, जबकि ऐसा हो सकता है कि समुच्चय ए के दो अवयव का समुच्चय बी में एक प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन समुच्चय ए के एक अवयव का समुच्चय बी में डबल प्रतिबिंब नहीं हो सकता। अब इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं। इधर वाले को आप मान लेंगे स्टूडेंट और इधर वाले को आप मान लेंगे क्लास, ठीक। मान लीजिए आप किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक। अब एक स्टूडेंट और उसके लिए डबल क्लास, यानी क्या एक स्टूडेंट कभी भी डबल क्लास में बैठ सकता है? एक स्टूडेंट दो क्लासों में कभी भी बैठ नहीं सकता। इसका मतलब ये कंडीशन गलत है, ये फलन नहीं। इधर आ जाइए, ये स्टूडेंट और ये क्लास, ठीक। अब बताइए, क्या कोई ऐसा विद्यालय होगा जिसमें स्टूडेंट तो हो लेकिन उनके बैठने के लिए क्लास ना हो, ठीक। ऐसा विद्यालय तो भाई अच्छा नहीं माना जाएगा कि स्टूडेंट हो और क्लास ना हो, यानी ये भी फलन नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट दो है और क्लास एक, ये तो अक्सर होता है कि एक से अधिक स्टूडेंट की एक ही क्लास हो जाती है, यानी यहाँ फलन है। यहाँ पर एक स्टूडेंट एक क्लास लाट हो रही, कोई भी स्टूडेंट खाली नहीं है, या किसी एक स्टूडेंट को डबल क्लास में नहीं बैठाया जा रहा है, ठीक। तो ये तो बात हो गई, बेसिक बात हो गई फलन की, यानी फलन इस प्रकार से होता है कि समुच्चय एक का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, या समुच्चय के किसी भी अवयव का डबल प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं दूसरे पार्ट पर जो इससे रिलेटेड है, प्रतिलोम से। प्रतिलोम से इसका क्या रिलेशन है? तो याद रखना, कोई फलन यदि आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है, कोई फलन यदि आच्छादक फलन है तभी वो प्रतिलोम फलन बनता है, तभी वह प्रतिलोम फलन बनता है। यानी कोई भी फलन आच्छादक फलन है तभी वो प्रतिलोम फलन बनता है, यानी कोई भी फलन जब तक आच्छादक नहीं होगा तब तक वो प्रतिलोम नहीं बनेगा, ठीक। यदि प्रतिलोम की प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? डोमेन को रेंज बना दिया जाए और रेंज को डोमेन बना दिया जाए, डोमेन को रेंज बना दें और रेंज को क्या बना दें? डोमेन। और उसके बाद भी फलन का गुण बना रहे, उसके बाद भी फलन का गुण बना रहे, उसको हम लोग कहते हैं प्रतिलोम फलन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3, 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से। अब अच्छा बताइए, यहाँ पर 4 का संबंध हमने, ठीक, 3 से कर दिया, ठीक। अब क्या समुच्चय का कोई भी अवयव खाली है? नहीं खाली है, इसका मतलब ये फलन का गुण पार करता है। क्या समुच्चय एक किसी एक अवयव को उधर दो प्रतिबिंब है? नहीं है, इसका मतलब ये समुच्चय का दूसरा संबंध, फलन का दूसरा रूल भी पास कर रहा है, इसका मतलब ये फलन है। लेकिन अब क्या करें कि जो इसकी ये डोमेन थी और ये रेंज थी, ठीक। रेंज को क्या बना दें? डोमेन, और डोमेन को क्या बना दें? रेंज, ठीक। अब उसके बाद यही संबंध रखें तो 1 का 1 से हो रहा था, 2 का 2 से हो रहा था, ठीक, 3 का 3 से हो रहा था और 3 का ही 4 से हो रहा था।
देखिए अब ये अपना फलन का गुण खो रहा है। पहला वाला तो है कि समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय बी में प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन समुच्चय के एक अवयव का समुच्चय बी में दोहरा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी दूसरा वाला नियम इसमें पास नहीं होता है। तो इस कारण ये फलन तो है लेकिन प्रतिलोम फलन नहीं है। ठीक, तो प्रतिलोम पढ़ते समय हमको देखना यह है कि बहुत सारे ऐसे फलन होते हैं, बहुत सारे ऐसे फलन होते हैं कि जो एक निश्चित सीमा तक फलन रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक, ये प्रतिलोम हमने पढ़ा है, किताबों में देखा है, लेकिन ये होता तो प्रतिलोम है, अपनी एक निश्चित सीमा में प्रतिलोम होता है, और उसकी निश्चित सीमा क्या होती है, -π/2 से प्लस का π/2। ठीक, तो इनकी आपको रेंज और डोमेन तैयार रखनी है। ठीक, चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो -1 से प्लस का 1 होती है, और रेंज जो होती है -π/2 से प्लस का π/2। इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स की, ठीक, कॉस इनवर्स एक्स की -1 से प्लस का 1, ठीक, लेकिन जिसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। ठीक, tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, -∞ से प्लस का ∞। ठीक, लेकिन डोमेन जो इसकी रेंज जो होती है वो -π/2 से प्लस का π/2। ठीक, इसी प्रकार कॉट की भी होती है -∞ से प्लस का ∞। ठीक, लेकिन इसकी रेंज जो होती है 0 से पाई होती है। इसी प्रकार से आपको सबकी डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। ठीक, सेक में जो होता है वो भी 0 से पाई, लेकिन क्या नहीं रहता है, π/2 को नहीं लेते हैं। ठीक, कॉसेक में भी -π/2 से प्लस का π/2, इसमें 0 नहीं लेते। ठीक, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा परीक्षा से पहले, क्योंकि इनका काम आपको पड़ेगा। मुख्य मान निकालते समय हम लोग जो मान निकालते हैं साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, कॉट इनवर्स का, वो उसकी रेंज के बीच में ही होना चाहिए। ठीक, अभी निकलवाएंगे तो आपको पता चलेगा। कुछ और प्रॉपर्टी जो होती हैं, सिंपल सी फार्मूले जो होते हैं उनको तैयार कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। ठीक, ये तो हो गई। ठीक, यदि हम लोग साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में बदलना चाहते हैं तो √1 - x² कर सकते हैं। कॉस को साइन में बदलना चाहते हो √। इसी प्रकार tan इनवर्स या 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x होता है cos इनवर्स 1 - x² 1 + x²। ठीक, इसी प्रकार 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। ठीक, तो इन फार्मूलों को आपको तैयार कर लेना है, किताबों में आपके लिखे होंगे। ठीक, तो इन पर ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग सीधे पढ़ चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। ठीक, तो आज कुछ क्वेश्चन हमने चुने हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक, उन पर चर्चा होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं हम लोग। कह रहा है कॉट इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x/2 इक्वल टू tan इनवर्स कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2। ये क्वेश्चन नंबर पहला बिल्कुल इजी सा है। ठीक, अब आप अगर इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर जो लिखी है इसको देखेंगे, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। इससे यदि आप कंपैरिजन कराएंगे, ठीक, इससे यदि आप कंपैरिजन कराएंगे, ठीक, तो या इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। ठीक, और घटा लीजिए, घटाने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसको कैसे कैंसिल कर देंगे, कॉट इनवर्स से कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, tan इनवर्स 1/3
माइनस का टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 0। इधर क्या आ गया टेन इनवर्स 1/3, ये माइनस का उधर गया प्लस का टेन इनवर्स एक्स। अब ध्यान से आप देखिए टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स यदि हम कंपैरिजन कराएं तो एक्स का मान कितना आ गया 1/3। ये क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो ये मोस्टली 2 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। ठीक, या 1 नंबर या 2 नंबर बहुविकल्पी में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक, तो इसको तैयार कर लीजिए। तो क्वेश्चन ये था, ये थ्योरम थी हमारी। ठीक, प्रॉपर्टी थी, इसको घटा दिया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान के घटाया तो हमारे पास ये बना। इसको उधर भेज कर कंपेरिजन कराया तो एक्स का मान कितना आ गया 1/3। तो ये हो गया आज का पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है 2 tan इनवर्स 1/3 बराबर tan इनवर्स 3/4। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, 2 tan इनवर्स 1/3 बराबर tan इनवर्स 3/4। देखिए प्रॉपर्टी एक ये लिखी हमने। ठीक, 2 tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, तो 2 tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, LHS हल कर रहे हैं, 2 tan इनवर्स x को लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 2x। तो x की जगह क्या है अपने पास 1/3। इसका कंपैरिजन किससे करेंगे भाई, 2 tan इनवर्स x से करेंगे। तो 2 की जगह 2, 10 की जगह 10, x की जगह 1/3। अब इसका फार्मूला लिखेंगे tan इनवर्स 2x होता है तो 2x की जगह 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स 2/3, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 9। इसको हल करते हैं अगर तो अपने पास क्या प्राप्त होगा tan इनवर्स 2/3 अपॉन 9 इंटू 1, 9 में 1 माइनस हो गया तो कितना बचा 8/9। ठीक, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 3 दूना 6 और नीचे कितना आ गया 8। यानी अपने पास हो जाएगा tan इनवर्स 6/8। कैंसिल आउट कर देंगे कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। ये क्या आ गया अपना RHS। यही हमको सिद्ध करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आज का। ठीक, उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। हटा देते हैं भाई। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2। तो सिद्ध कीजिए cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स y। देखिए अपने शरीर की सारी ज्ञानेंद्रियों को खोल कर इस सवाल को देखना है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं बेसिक से फार्मूला लगाने लगते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। ठीक, और बड़ा लंबा प्रोसेस पहुंचा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आप होशियार हैं। ठीक, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2। अब अच्छा ध्यान दीजिएगा, यदि आपका लालन पालन सामान्य रूप से हुआ है तो आप एक थ्योरम याद रखेंगे। ठीक, ये वाली क्या लिखा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। तो ये इसके लिए भी अप्लाई होती है भाई, sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2 लिख सकते हैं। अब हमारा मन और कुछ लिखने का है, साइन इनवर्स राधे श्याम प्लस कॉस इनवर्स राधे श्याम, इसका भी मान क्या होगा π/2। कहने का तात्पर्य क्या है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स होने चाहिए कोण में उसके जो वो दूसरी तरफ भी। ठीक, मान क्या हो जाएगा π/2। ठीक, तो ये हो गई पहली इक्वेशन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2। दूसरी इक्वेशन हम क्या लिख देते हैं भाई, हमको पता है sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y का मान भी क्या हो जाएगा π/2। अब इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड, तो दोनों को क्या कर देते हैं घटा देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं घटा देते हैं। जैसे ही घटाएंगे तो ये भैया माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब बताइए ये हो गया कैंसिल। अब क्या बचा अपने पास cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, और बराबर में कैंसिल होने के बाद क्या बचा 0। अब आप क्या लिखेंगे इसको cos इनवर्स x, ये माइनस का उधर पहुंच जाएगा तो साइन इनवर्स y। और यही शायद हमको सिद्ध करना था। मैच करिए, उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। ठीक, नोट कर लीजिए।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक, अब इतना उसने हमको दे रखा है, हमसे कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। ये आपको सिद्ध करना है, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स या एक्स जेड बराबर में क्या लाना है आपको, 1 लाना है। बराबर में क्या लाना है, 1 लाना है। ठीक, अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक, यदि आप अपना दिमाग का नहीं दौड़ाएंगे इससे मात खा जाएंगे। ठीक, और मात आपको खानी नहीं। ठीक, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता क्या है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, ये इनवर्स फंक्शन का ये क्वेश्चन सूत्र है, इसको याद रखिएगा। अब करना क्या भाई, हमने अभी फार्मूला आपके समक्ष ये प्रस्तुत किया कि भैया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यानी 2 tan में आपके पास होंगे तो आप उसका ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 है। ठीक, तो क्या करते हैं, एक को उधर खिसका देते हैं, तो अपने पास क्या बचेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और भैया ये यहाँ से खिसक के गए, इनको छोड़ कर गए, विदेश गए, तो इनके पास धन की कमी हो गई, यानी ये माइनस के हो गए। ठीक, अब देखिए इधर क्या फार्मूला बनेगा, ये वाला सेम लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, बराबर में क्या अपने पास पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z। ठीक, अब बताइए ये tan इधर इनवर्स में, इसको अगर हम उधर पहुंचाएं तो इधर भाई ऋणात्मक है तो ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक, तो अपने पास बचेगा क्या, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इधर आएगा तो tan पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z। ठीक, कोई समस्या। ठीक, अब देखिए x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई tan 90 माइनस थीटा। त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा है स्कूल में अष्टक के नियम से, भैया प्रथम चतुर्थांश की घटना है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा में बदल जाता है, इसको लिख देंगे cot और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स z। ठीक, अब बताइए हम चाहते हैं कि भैया हमारा जो आंसर है वो एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड 1, यानी उसमें कहीं tan और cot का नामो निशान नहीं है। इधर वाला तो बन चुका है, क्या ये दोनों हट सकते हैं, तो एक ऐसा अर्थ को रख सकते हैं, या तो बाहर tan हो जाए तो tan इनवर्स कट जाए, या अंदर cot इनवर्स हो जाए तो cot कट जाए। ठीक, तो हमको क्या करना है, या तो tan इनवर्स को cot इनवर्स बना लेना है, या cot को tan बना लेना है। तो इसको cot बनाना हुआ बहुत आसान। ठीक, क्या करते हैं भैया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, बराबर में क्या लिखेंगे, cot। ठीक, tan को cot यदि आप बनाएंगे तो उसके कोण को उल्टा कर देंगे। ठीक, यानी tan इनवर्स z है तो उसको बना देंगे cot इनवर्स 1 अपॉन z। कैंसिल कर दिया, अब अपने पास क्या बचा भाई, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और बराबर में क्या अपने पास 1 अपॉन जेड। इसका गुणा अगर इधर कराते हैं तो एक्स जेड प्लस वाई जेड। ठीक, और इसका इधर कराते हैं तो 1 माइनस एक्स वाई। अब इसको इधर बुला लीजिए तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड बराबर में क्या आ गया बच्चा 1। ये क्या हो गया, अपना आंसर मैच करिए, जो हमको सिद्ध करना था वही हमको प्राप्त हो रहा है कि नहीं। ठीक, नोट आउट कर लीजिए ये क्वेश्चन। अब इसके बाद बढ़ते हैं एक और धमाकेदार तड़कते भड़कते क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ।
ऐसी मेहनत करिए कि प्रतिलोम से कोई भी सवाल आप छोड़ के ना आए। 5-6 नंबर का जो आता है बिल्कुल सॉलिड कर लीजिए। इस क्लास में जितना कुछ आप सीखेंगे लगभग 90% परीक्षाओं में इसी कॉन्सेप्ट पर। ये तो नहीं कह सकता कि यही सवाल मिल जाएंगे आपको, ये कहना तो भैया अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन यही कॉन्सेप्ट और यही तरीके और यही फार्मूले यूज होंगे। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर में क्या है पाई। तो आपको सिद्ध क्या करना है x y z इक्वल टू x y z, ठीक। यानी x प्लस वाई प्लस जेड का योग जो है वो तीनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, ठीक। और ये बराबर में क्या है भाई पाई है। अगली बार पाई बाई 2 तो आपकी क्या है पाई है, ठीक। फिर काम वही करना है आपको। 2 का फार्मूला आपने पढ़ा है, अभी आपके इस बच्चे लिखा गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता क्या है भाई tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। तैयारी बिल्कुल जटिल रखिए, ठीक। कहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाए 100 में 100 का अटेम्प्ट करके आइए, ठीक। आना ना आना वो आपके हाथ में नहीं, लेकिन प्रयास करना आपके हाथ में। tan इनवर्स x को यहाँ बनाए रखा, tan इनवर्स y को यहाँ बनाए रखा, z को हमने सीमा पार पहुंचाया, ऋणात्मक हो गया। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई और इक्वल में क्या है पाई माइनस tan इनवर्स z, ठीक। यदि आप गौर फरमाएंगे और हम tan को उधर भेज दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसको ऐसे लिख दिया। बराबर में ये क्या आ गया अपने पास tan पाई माइनस tan इनवर्स z, ध्यान दीजिएगा, ठीक। tan 180 माइनस थीटा, tan 180 में बदल जाता है, लेकिन किस में बदल जाता है तो माइनस के tan थीटा में, और थीटा की जगह आपका tan इनवर्स z मौजूद है, ठीक। अब अपने पास क्या बचा इधर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यदि आप लोग बुरा ना माने मैं इसको इससे कैंसिल कर दूं, ठीक। अब अपने पास क्या बचा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई और इक्वल में माइनस का z, इक्वल में माइनस का z। अब हम इसका उधर गुणा कराते हैं तो x प्लस वाई और ये उधर जाएगा तो माइनस का z, माइनस माइनस प्लस का एक्स वाई z। अब इसको यदि ये बुरा ना माने तो इधर बुला लीजिए, ठीक। प्लस प्लस का हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा अपने पास एक्स वाई z। यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। नोट डाउन कर लीजिए यदि इच्छा हो तो। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ठीक। इसको हमें सिद्ध करना है। किस प्रकार सिद्ध करना है, देखिए ये क्या लिखा है tan इनवर्स a, tan इनवर्स a और प्लस कॉट को यदि tan बनाना है तो हम tan आसानी के साथ बना सकते हैं, बस इसका जो कोण है वो 1 के अपॉन में चला जाएगा। अब इस दोनों को हमने tan बनाया क्यों, क्योंकि हमको फार्मूला जो पता है वो जब दोनों tan होते हैं तभी लगता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हो जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। अब इसको इसी फार्मूले से हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस a इंटू 1 अपॉन a प्लस 1, ठीक। a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये आ गया अपना tan इनवर्स। अब इसका इधर एलसीएम लेके हल करेंगे भाई इसको, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, नीचे वाले को हल करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 1 माइनस का a इंटू 1 a अपॉन में a प्लस 1,
यदि आप लोग बुरा ना माने तो मैं इसको काट दूं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो बचा वो ऊपर बचा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और अपॉन में 1, उसकी कोई हमको आवश्यकता नहीं, जो हमको लाना था वो प्राप्त हो गया। अब चलते भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आज के क्वेश्चन जो हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन स्मरण रहे कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। n अपॉन एन प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स 2n प्लस 1 बराबर 3π/4। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या करना है, इसको हल करना है, सिद्ध नहीं करना है, इसको क्या करना है, हल करना है। और जब कहते हैं आपसे हल कीजिए तो आपको केवल और केवल इसके कोड में जो है उसका मान निकालना है, यानी n की वैल्यू आपको निकालनी, ठीक है। इसके कोड में क्या n की वैल्यू निकालनी, फिर वही फार्मूला, बस इसमें क्या हो गया, आपकी प्लस के स्थान पर उसने माइनस कर दिया। तो जब प्लस के स्थान पर माइनस हो जाए तो आपके फार्मूले में भी ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाता है, ठीक। अब आप इसी फार्मूले के अनुसार इसको रखिए, तो टेन इनवर्स, ठीक, सबसे पहले क्या लिखेंगे, n अपॉन n प्लस 1, ये हो गया, ठीक। माइनस b का मान कितना है, 2n प्लस 1, b हो गया, ठीक। और अपॉन में क्या होता है, 1 प्लस a n अपॉन n प्लस 1, ठीक। और इंटू में b का मान कितना है, 2n प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक, ध्यान समझिएगा। ये क्या हो गया अपने पास, टेन इनवर्स, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस, ये हो जाएगा आपका 2n प्लस 1, इसका गुणा डायरेक्ट करा दे रहे हैं, तो n का इससे जब होगा तो 2n स्क्वायर, अब n का प्लस का, अब इसका इसके साथ होगा तो प्लस का 2n और प्लस का 1। लेकिन ये जैसे ही माइनस अंदर प्रवेश करेगा तो सारी परिस्थितियों को बदल देगा, जो धनात्मक थे वो ऋणात्मक हो जाएंगे, और अपॉन में क्या जाएगा अपने पास n प्लस 1। इसी प्रकार नीचे काम करते हैं, ठीक। तो इसका यदि इधर जब हम एलसीएम लेके गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1, और इसका जब अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, ठीक, 2n स्क्वायर प्लस का n और अपॉन में n प्लस 1, n प्लस 1 से n प्लस 1 को हमने कैंसिल कर दिया, ठीक। अब ऊपर ध्यान से देखिए, बराबर में क्या चल रहा है अपने 3π/4। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, अब ऊपर जो अपने माइनस हम कॉमन किए ले रहे हैं, ठीक। जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, टेन इनवर्स को हम उधर भेज देते हैं, ठीक। तो अब अपने पास बचेगा माइनस का 2n स्क्वायर, तो माइनस कॉमन करने के बाद प्लस का हो गया 2n और प्लस का क्या हो गया 1। अब नीचे ध्यान से देखिए क्या बचेगा अपने पास, इसको यदि हल करेंगे तो 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, ठीक, 2n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का 1, ठीक। सिद्ध ही करना था, नहीं करना था, क्योंकि n का कोई वैल्यू बचेगी नहीं, सिद्ध कीजिए। अब देखिए बराबर में क्या आ गया, tan 3π/4, और tan 3π/4 का मतलब क्या होता है, tan 135 अंश, 3π/4 का मतलब 135 अंश, ठीक। ये सेम वैल्यू आगे कैंसिल होगी तो कितना आया, -1, और tan 135 का मान भी क्या होता है, -1। LHS बराबर क्या आ गया भाई, RHS, ठीक। सिद्ध ही करना है, लिखा हुआ है, गलती से इसमें हल कीजिए, लेकिन हल करने का नहीं, इसे दो करने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर समझने में दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट लेते जाना। अगला क्वेश्चन क्या करिए हमसे, cos स्क्वायर साइन इनवर्स x बराबर साइन स्क्वायर cos इनवर्स x, ठीक। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक, ये हमको सिद्ध करना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है अपने पास cos स्क्वायर साइन इनवर्स x, ठीक। दोनों पक्षों को एक साथ लेते हुए चलेंगे और हल करते हुए चलेंगे, ठीक। क्या इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते, इसी प्रकार साइन
कॉस इनवर्स एक्स, ठीक, पूरे का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, ध्यान से समझिएगा। अब कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी एक शर्त है कि भैया साइन इनवर्स को यदि कॉस बनाना है तो आप कॉस बना तो देंगे, फार्मूला आपने पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स बन सकता है, बस एक्स ये बन जाएगा, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स बन सकता है, बस एक्स ये बन जाएगा, ठीक। तो वही काम यहाँ हमसे करा रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको कॉस इनवर्स तो बना लेंगे, लेकिन x की जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई समस्या, ठीक। इसी प्रकार साइन कॉस इनवर्स तो साइन इनवर्स बन जाएगा, बस इसकी जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। इधर भी पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। ये कैंसिल आउट हो गया, होल ऑफ स्क्वायर करिएगा, खोलेंगे आप तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर भी होल स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। इतना सही करना था इस क्वेश्चन में भी, ठीक। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी बराबर थीटा। तो हमको सिद्ध करके क्या लाना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का फार्मूला है, तो कॉस का आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक। क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का एक फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। इसी फार्मूले पर बेस्ड ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक। आइए हल करते हैं। सबसे पहले इस फार्मूले को हल करते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स की जगह अपने पास है एक्स अपॉन ए इंटू वाई, वाई की जगह वाई अपॉन बी, फिर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स की जगह स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद फिर क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है फार्मूले में, वाई की जगह अपने पास वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और बराबर में क्या है थीटा, यदि कॉस इधर से उधर जाएगा तो कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक। तो क्या करते हैं भाई, इसको लिखते हैं एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बराबर में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब इसको उधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस का कॉस थीटा, ठीक, और बराबर में अपने पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है, आपको केवल और केवल वर्ग कर देना है, वर्ग करने पर जैसे आप वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर, और गुणा में इसके 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खल्लास, ठीक। अब इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे ही ओपन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक, माइनस देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2ab करेंगे तो 2 इंटू एक्स वाई अपॉन ए बी और इंटू में कॉस थीटा, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके बाद उधर क्या हो जाएगा, उधर जैसे ही गुणा कराएंगे इन दोनों संख्याओं का आपस में रूट रखने के बाद, तो 1 का 1 से हुआ तो 1 आ गया, माइनस इससे जब 1 का होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का 1 से होगा तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक। अब इसके कैंसिल होने के बाद अपने पास क्या बचेगा,
इधर बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस का 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा बराबर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इन दोनों माइनस की संख्याओं को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर पहुंच जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचेगा माइनस का 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा पूरा लिखा हुआ वही है, बस आपको एक छोटा सा काम और कर देना है। 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा। अब सेम चीज जो है आपको सिद्ध करनी थी वही बन गई, ठीक। तो ये हो गया अपना अगला क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 6। तो हमको सिद्ध क्या करना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2√3, ये लाना है सिद्ध करके, जो सिद्ध करके लाना है उसको दिमाग में जरूर रखिएगा, बिल्कुल सावधानी से। ये जरूर देख लीजिएगा भैया सिद्ध करना है कि हल करना है, क्योंकि सावधानी हटी तो सब्जी पूरी बटी, ठीक, बिल्कुल सावधानी न हटने पाए। अब क्या है भैया फार्मूला क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लग रहा है, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले प्राचीन काल में आपने पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। ध्यान दीजिए अब क्या लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y, तो x ये y ये अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक, बात समझ में आई। अब यहाँ पर क्या हो गया ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब क्या बचा अपने पास tan इनवर्स, ठीक। अब इस tan इनवर्स को हम उधर भेज देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा एक और एक 2 बटे में 1 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, लेकिन ये माइनस उसको जबरदस्ती अपने प्लस के चुंगा में बसा लेगा, ठीक। कोई समस्या, ठीक। बराबर में क्या हो गया अपना ये tan इनवर्स इधर से उधर गया तो tan हो गया पाई बाई 6। अब ध्यान से देखिएगा ऊपर क्या है 2, नीचे 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का एक्स स्क्वायर, यदि आप बुरा न माने तो इसको मैं इससे कैंसिल कर दूं, बराबर में tan पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 अंश, 30, ठीक। पाई का मान 180 अंश, पाई बाई 2 कितना होता है 90 अंश, ठीक। पाई बाई 3 कितना होता है भाई 60 अंश, पाई बाई 4 कितना होता है 45 अंश, पाई बाई 6 कितना होता है 30 अंश। तो याद रखना tan 30 का मान पूछ रहा है 1/√3, अपने बचपन में पढ़ा था, ठीक। इसका गुणा आप इधर कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, नीचे कितना बचा था एक्स स्क्वायर। बताइए क्या हमको यही लाना था, ठीक। देखिए देखिए मैच करिए आ गया, ठीक। तो इतना सा क्वेश्चन था, ठीक। तो उम्मीद है जो आज क्वेश्चंस पढ़ाए गए आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आए होंगे। फिर भी यदि आपको इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक। हम आपको दोबारा किसी माध्यम से बता देंगे, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति से संबंधित है, ठीक। कल 2-3 चैप्टरों को और कवर करेंगे, ठीक। जो कठिन कठिन चैप्टर प्रायिकता हो सकता है कवर कर दिया जाएगा, प्रायिकता हो गया और आपका सदिश वगैरह, ठीक। तो कल इन चैप्टरों को सेकंड मैथ से कवर करेंगे, आज फर्स्ट मैथ का ही अपना उठा लिया, ठीक। आप भी हो जाएगा, कल 2-3 चैप्टरों को कवर करेंगे और परीक्षा से पहले आपकी कंप्लीट मैथ की तैयारी एक बार फिर से हम लोग पूरी कंप्लीट मैथ पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो बिल्कुल अच्छे से मेहनत करिए, बिल्कुल डेडिकेट समर्पित होकर के और परीक्षाओं में अच्छे नंबर गेन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।